हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि इज़ इट नेसेसरी फॉर यू टू कैलकुलेट द बॉडी फैट परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आप बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। कितने सारे तरीके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है इज़ द ऑनलाइन कैलकुलेटर। वहाँ पे यूएस नेवी मेथड है एज वेल एज YMCA मेथड। ठीक है, सेकेंड जो तरीका है वो है BIA मेथड, मतलब आपका बायोइलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस। फाइन, तो वो क्या होता है बायोइलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस BIA। तो BIA एक मशीन होता है। ठीक है, अगर आप जो भी जिम गोअर्स है आप शायद देखे होंगे कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म रहता है, उसके ऊपर खड़ा होके आपको एक रॉड होता है ऐसे करके खड़े रहना पड़ता है। राइट, रॉड को ऐसे करके खड़े रहना पड़ता है। तो क्या होता है उससे आपका एक करंट जाता है और फिर आपका सब दे देता है, विसरल फैट, बॉडी फैट, ये वो। ठीक है, सब चीज़ वो दे देता है। फिर उसके अलावा आपका है हाइड्रोस्टैटिक एनालिसिस, मतलब कोई पानी में गए, पानी में जाके बॉडी फैट परसेंटेज के मेजरमेंट है। फिर आपका पॉड एनालिसिस बोल के भी कुछ होता है। ओके, और इसके अलावा कैलिपर्स एक मशीन मिलता है। राइट, तो मशीन से अगर आप अपने पेट में थोड़ा सा वो स्किन ले लेंगे तो उससे भी कुछ मेज़र होता है। मैंने ऑफकोर्स यूज़ नहीं किया बट ये तरीका है। और फिर आपका डेक्सा स्कैन। ओके, तो वो सबसे कॉस्टली मेथड है डेक्सा स्कैन। तो वो आप एक यूवी रेस के थ्रू जाते हैं और उससे आपका एग्जैक्ट बॉडी फैट परसेंटेज का कैलकुलेशन पता चलता है। ओके, तो ये सारे मेथड्स हैं। अभी एक हैरानी की बात यह है कि ये सारे मेथड्स जो इनफैक्ट इवन द कॉस्टली मेथड, लेट्स से दैट कॉस्टली मेथड विच वी डूइंग डेक्सा स्कैन, राइट, जिससे आपको ऑलमोस्ट अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, बहुत अच्छे से पता चलेगा आपका बॉडी वेट परसेंटेज कितना है। तो वहाँ पे भी एक्चुअली देखा गया कि 5% एरर मिलता है। राइट, आप अगर अच्छे से सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी 5% रिजल्ट मिलता है। तो फिर अभी बात है कि करना क्या चाहिए। राइट, तो मैं तो ये बता दिया कि बॉडी फैट परसेंटेज जो है आप कोई भी मेथड फॉलो कर लीजिए। ओके, आप ऑनलाइन कैलकुलेटर फॉलो कीजिए, आप BIA, ठीक है, आपका जो बायोइलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस, इसके अलावा आप कैलिपर्स, पॉट, ओके, फिर हाइड्रोस्टैटिक वेइंग या डेक्सा स्कैन, जो भी सारे मेथड्स कीजिए, हर में किसी ना किसी एरर रहता है। कोई भी आपको एक्यूरेटली या प्रिसाइसली नहीं बोल पाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, अब बॉडी फैट परसेंटेज आप जाके भी एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर पाएंगे, तो अब करिए क्या। तो देखिए, बात ये है, आप कोई भी एक मेथड पकड़ लीजिए इतने सारे मेथड में से, वो मेथड को बरकरार रखिए। तो आप जितना भी महीने, मान लीजिए 4-6 मंथ्स या फिर 1 ईयर ट्रेनिंग जो कर रहे हैं, अभी आप जो तरीका अपना अपना बॉडी फैट परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए, उसी तरीका को कंसिस्टेंट रखिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं भी, जब मैं अभी भी और पहले भी जब मैं अपना बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करता था तो मैं ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ करता था। ओके, तो ऑनलाइन कैलकुलेटर ही मैंने यूज़ किया था। मेरा जिम में वो BIA मशीन भी है बट मैंने उसको कभी यूज़ नहीं किया हो। मैं ऑनलाइन से ही कंसिस्टेंट रहा हूँ। तो कोई भी एक मेथड चूज़ कर लीजिए और उसी से कंसिस्टेंटली देखते रहिए। इनफैक्ट आप जब वेट रीडिंग लेते हैं अपना वेट परसेंट, उसमें भी एक पर्टिकुलर मशीन ही यूज़ कीजिए। मैं जिम में भी 2 मशीन से हम लोग का वेट मेज़र करने का, मैं एक ही मशीन से कंसिस्टेंट रहता था अनलेस कोई दूसरा ख़राब हो गया तो इससे क्या होगा, भले ही उसमें एरर है, ठीक है, कोई भी आप मेथड अपना या कोई भी मशीन यूज़ करें उसमें भले ही एरर है, लेकिन वो एरर के साथ ही जब आप मेज़रमेंट करते जाएंगे अल्टीमेटली आप अपना प्रोग्रेस तो समझ पा रहे। राइट, तो कोई भी एक तरीका लेके उसको आप आगे बढ़ सकते हैं जानने के लिए कि आप प्रोग्रेस करें कि नहीं। तो फैट लॉस परसेंटेज का मेन कारण यही है कि उससे आपको उतना सर नहीं फोड़ना है कि कितना क्या आ रहा है, बस आपको देखना है कि आप प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट। अब बात आते हैं कि बॉडी फैट परसेंटेज कितना क्या होना चाहिए। तो जो मेन होते हैं वो लोग का अगर मान लीजिए 15% से ज़्यादा बॉडी फैट हो जाए, कोई भी मेथड से आप मेज़र कीजिए, तो नॉर्मली उसको फ़ैट लॉस करना चाहिए। ओके, और जो वुमेन होते हैं उन लोग को अगर 25 से ज़्यादा हो गया तो उन लोग को फ़ैट लॉस करना चाहिए। राइट, बट अगेन इट्स अ चॉइस। फाइन, तो ये पूरा इंडिविजुअल चॉइस है, आप कैसे क्या करना चाहते हैं। राइट, बट आइडियली ये फॉलो करने से सही रहता है। ओके, और बात है कि ये तो कुछ समय के लिए आप कर सकते हैं, जब शुरू शुरू में आप जिम जाए, जब फैट लॉस कर रहे तो
कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रैक रख सकते हैं बाई कैलकुलेटिंग बॉडी फैट परसेंटेज कोई भी एक पर्टिकुलर मेथड से। लेकिन जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे राइट, एंड इफ़ यू आर नॉट कम्पीटिंग इन एनी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, तो मेन आप क्यों कर रहे हैं ये बॉडी फैट परसेंटेज में कैलकुलेट क्यों करते हैं? टू गेट अ बेटर फिजिक, लाइक ताकि हम अच्छा दिखे, हम लोग का फिजिक अच्छा दिखे। तो उसके लिए अच्छा तरीका ये है कि आप रोज़ वेट मेज़रमेंट करें अपना। ओके, तो रोज़ देखिए कि आपका वेट मेज़रमेंट कैसे हो रहा है। आप अगर फैट लॉस कर रहे हैं तो आपका वेट घट रहा है कि नहीं, और एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक या फिर मंथली आप अपना वेस्ट मेज़रमेंट कीजिए, एज वेल एज अपना प्रोग्रेस भी। प्रोग्रेस मतलब आप सेल्फी ले सकते हैं अपना बेयर बॉडी, और आप अपना प्रोग्रेस देख सकते हैं कि आप कैसे क्या कर रहे हैं नहीं। ओके, क्योंकि वही तो अल्टीमेटली हम लोग का एम होता है, ठीक है। और एक बात है कि फ़ैट लॉस के दौरान फाइन कोशिश कीजिए कि बेसिकली देखिए, आपको हम लोग जो कम बॉडी फैट परसेंटेज में जाना चाहते हैं, मेन कारण क्या है कि हम लोग का शेप अच्छा दिखे और हम लोग का एब्स वेब्स, एटलीस्ट मैं मर्दों का बात कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो उसके लिए आप जस्ट देखिए कि आप कैसे विजिबल है, कैमरा लेके सेल्फी लेके देखिए कि कैसे विजिबिलिटी आ रहा है, तो उसी से आपको संतुष्टि हो जाना चाहिए, राइट। अगर मान लीजिए 11% में आपका अच्छा खासा आ रहा है या 12% में आपका एब्स दिख रहा है, बल्कि ऐसे बहुत जन है जिनको 15% में भी अच्छा खासा एब्स दिखता है, बिकॉज उन लोग ने डाइट या न्यूट्रिशन बहुत अच्छे तरीके से लिया है। तो आपको उतना कम परसेंटेज जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ऑफकोर्स 8% या उससे भी कम जाना इज़ नॉट अ हेल्दी ऑल्सो, इट्स नॉट अ हेल्दी थिंग टू गो below 8% or 7% of body fat until unless you are a bodybuilder and you're competing for any show, ठीक है। तो वो आवश्यक कभी मत कीजिएगा, राइट। तो यही है, और बेसिकली ये तो 2 पार्ट मैंने आपको बोला था, और थर्ड पार्ट मतलब ये अगर एक समय जब बाद में आप जब बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट छोड़ते रहे, तो देखिए आप डेली वेट तो अवश्य लीजिए। सेकेंडली आपका वेस्ट साइज़ देखिए कैसे, और प्रोग्रेस भी ट्वाइस अ मंथ, ओके, लाइक 2 वीक के बाद। थर्डली जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैं खुद फॉलो करते आ रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, वो है कि आपका वर्कआउट को ट्रैक कीजिए। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मान लीजिए अगर आप लीन बल्किंग में है, ठीक है, या फिर आप बल्किंग कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं बल्किंग में, तो उसमें से आपको ध्यान रखना है कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है कि नहीं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये मेरा डैडी है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 जून, ओके, मैं बारबेल स्क्वाट पहले एक्सरसाइज लिखा हूँ, और अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि मेरा 100 में लास्ट गया था 100 kg, और मैंने 12 रेप्स मारा था 100 kg में, ठीक है। तो ये हो गया डेट आपका, अगर देखेंगे ध्यान से तो 2 जून, ओके। फिर मैं आया हूँ यहाँ पे 3 जून, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लिखा हूँ यहाँ पे 3 जून। फिर मैंने जब बारबेल स्क्वाट किया तो मैं 110 तक गया था, ओके, 110 तक मैं लास्ट 12 रेप्स मारा था, ठीक है। ये मेरा 3 जून 2023। और यहाँ पे आप फिर से देखेंगे तो ये मेरा ये वाला नहीं, ये मेरा 6 जून है, ठीक है। तो आपको मैं वो दिखाया 3rd 4th, अभी देखिए मैं जो 6 जून है, राइट, यहाँ पे दिख रहा है, मैं 6 जून को जब बारबेल शॉट किया था, मैं लास्ट किया था यहाँ पे 120, ओके, ये 110, ये 120 में लास्ट किया था, लेकिन मैं 10 रेप्स मार पाया था। तो उस समय मैं जब वो लीन बल्किंग के दौरान जा रहा था, तो मैं एक्चुअली अपना स्ट्रेंथ देख रहा था कि मैं कैसे कितना हेवी वेट उठा पा रहा था, नहीं उठा पा रहा था। और इनफैक्ट अब जब आप फैट लॉस भी करेंगे तभी भी आपका मकसद ये होना चाहिए कि ऑफकोर्स जब आप फैट लॉस कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर आप 100 kg से 10 रेप्स मार पाते थे स्क्वाट, बारबेल स्क्वाट, तो डेफिनेटली फैट लॉस के दौरान आप 110 तक तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करना पड़ेगा। भले ही आप फैट लॉस करें, उतना स्ट्रेंथ में तो आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको फिर भी कोशिश करना है कि अगर आप फैट लॉस के दौरान भी, अगर मान लीजिए आपका PR 120 या 150 जो भी है, और मान लीजिए कि आप 12 रेप्स मार पड़े 120 kg से, तो कोशिश कीजिए उतना ही मारने। कम हो जाएगा, हो सकता है 120 से 12 रेप्स ना हो कि आपका 7 या 6 रेप्स हो रहा है। फिर 100 kg में मान लीजिए 12 रेप्स के बदले 10 रेप्स हो रहा है, वो होने दीजिए, लेकिन आपको टारगेट रखना है कि वो कांस्टेंट रख पाए एटलीस्ट आपका फैट लॉस के दौरान, ताकि आपका स्ट्रेंथ भी बरकरार रहे। तो यही सब चीज़ है, तो वर्कआउट का अच्छे से उस समय ट्रैक कीजिएगा, ओके। तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।